क्या क्या नाम है फटाफट बोलिए जल्दी से। बगल कैविटी, मुख गुहा, फिर क्या बोलो, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज, एनस, संग याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं ग्रंथि के बारे में। क्या पढ़ते बोलो, ग्रंथि। ये तो याद हो गया हम लोग का एलिवेटिंग कैनाल का भाग है, ठीक है। अब ग्रंथि कितना है, ग्रंथि क्या होता है फिर से बता रहे हैं। ग्रंथि कुछ नहीं, ये एक थैला होता है। क्या होता है, थैला, ठीक है। ऐसा थैला रहेगा, उस थैला से क्या निकलेगा, बार बार बोलते हैं, क्या निकलेगा, एंजाइम। बस एंजाइम क्या करता है, किसी भी चीज को पचाने का काम करता है, गलाने का काम करता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब एंजाइम कहाँ रहेगा, इसे देखो ध्यान से, ये दिख रहा है हम लोग को, ये एंजाइम दिख रहे हैं ऐसे, देखो यहाँ जो हम लोग का ये दिख रहा है ये वाला सेक्शन, यहाँ से ऐसे निकला हुआ एक भाग रहेगा, ठीक है। टोपी का आकार कैसा रहता है बोलो, टोपी का आकार का रहेगा बेसिकली, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ये टोपी का आकार का रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं, लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। क्या कहते हैं, तो लीवर क्या है, लीवर ग्रंथि है, याद रखना। बहुत बार पूछता है, अंग का नाम लिख देगा, बोलेगा इसमें से कौन ग्रंथि है बताओ, ठीक है। तो लीवर क्या है, ग्रंथि है, याद रखना, ठीक है। लीवर क्या है, ग्रंथि है, जिसमें से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम। बहुत सारा ट्रिप्सिन है, ठीक है, लाइमेज है, बहुत सारे एमाइलेज है, एंजाइम निकलता है, वो अलग हम बताएंगे, ठीक है। लीवर जब पढ़ाएंगे स्पेशली अलग, तो उसमें बताएंगे। फिर उसके नीचे, ठीक लीवर के ठीक नीचे, ठीक है, एक तो छोटा सा गोल सा भाग रहेगा, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यही गॉल ब्लैडर में बेसिकली पत्थर या पथरी का जो ऑपरेशन होता है, तो कुछ अलग नहीं, गॉल ब्लैडर में ही होता है। और इसमें बेसिकली क्या रहता है हम लोग का, ठीक है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर में ही सब कुछ जो है इकट्ठा रहता है, ठीक है। कोई भी तरह का स्टोन हुआ या जो हम लोग का कोई भी सामान जाकर के कुछ भी हम लोग का जो ऑपरेशन वगैरह होता है, वो सब का किसका होता है, गॉल ब्लैडर का होता है। किसका होता है बोलो, गॉल ब्लैडर का होता है, ठीक है ना। अब गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ से एक अंग निकलेगा, बेसिकली बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, तो हम लिख दे रहे हैं बाइल डक्ट। क्या बोले, बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, बाइल डक्ट उसी में आता है, गॉल ब्लैडर का हिस्सा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक और अंग निकलता है बेसिकली, ठीक है, एक और ग्रंथि है जो कि ऐसे निकलेगा, देखो ध्यान से, पत्ते का आकार करेगा। किस आकार करेगा, पत्ते का आकार, पत्ते का आकार करेगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैंक्रियास। क्या बोलेंगे, पैंक्रियास। क्या बोलेंगे, पैंक्रियास। इसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय, याद रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा बोलो, अग्नाशय, ठीक है। ये अग्नाशय में भी क्या रहता है, सारा का सारा गंदगी या एंजाइम को छोड़ने का, पचाने का काम करता है, ठीक है। अग्नाशय में ही एक सेल होता है, ठीक है ना। एक सेल जिसको हम लोग को दो बीटा सेल होता है, एक अल्फा सेल होता है बेसिकली, यानी ग्लूकोज वगैरह यही पचता है। जो हम लोग को शुगर का बीमारी होता है, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका, हिंदी में याद रखो, लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका, ठीक है। वो इसमें क्या होता है, कभी कभी उसका कमी या उसमें खराबी आ जाने की वजह से इंसान को एक रोग होता है, वो बहुत फेमस रोग है, हर घर में इंडिया में लगभग है, उसका नाम है डायबिटीज, यानी कि शुगर हिंदी में, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है बोलो, डायबिटीज, मधुमेह का रोग, ठीक है, हिंदी में कहते हैं बोलो मधुमेह, याद रहेगा। तो इसके वजह से इसके बारे में भी बताएंगे, पैंक्रियास कैसे काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पाचन शुरू जहां से होता है उसका नाम है, ठीक है, लार ग्रंथि। क्या बोलो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बोलो, तो देखो 2-3 होगा यहाँ पर, ऐसे करके रहेगा, से अच्छा लगेगा, ठीक है। ये वाला रहेगा ऐसे करके, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है, ठीक है, ठीक है। 3 जो ग्रंथि है, ठीक है, तीनों ग्रंथि यानी कि तीनों लार ग्रंथि का हिस्सा। किसका हिस्सा बोलो, लार ग्रंथि का हिस्सा। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, लार ग्रंथि दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। लार ग्रंथि यानी कि क्या बोलते हैं, सलाइवरी, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लार ग्रंथि में 3 भाग है, कितना भाग है बोलो, 3 भाग। देखो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, सलाइवा। क्या निकलेगा, सलाइवा, यानी कि क्या होता है, थूक बेसिकली, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं। अगर हमारे खाने को पचाने के लिए, देखो जैसे कि तुम खाया क्या करते हो, रोटी खाया, ठीक है, रोटी क्या है, बहुत सूखा है, नॉर्मली तो सूखा रहता है ना आटा की तरह, उसको जब हम लोग डालते हैं मुंह में तो ऑटोमेटिकली वो गीला टाइप हो जाता है। काहे गीला हो जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, फटाक से जैसे कुछ खाओगे, फटाक से नीचे ऊपर से तीनों से, ये देखो तीनों में भरा रहता है सलाइवा। क्या भरा रहता है, हम बार बोले, ग्रंथि क्या है, सैक, थैला है, थैला में क्या भरा है, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा फटाफट छूटेगा, ठीक है, वो खाना को ऊपर ऊपर से नहीं, सावरिंग जैसे होता है, सावर टाइप होता है, उसको पूरा गीला करेगा। क्योंकि भाई ये तो अंदर कठोर नहीं है, अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि बहुत पतला होता है। जैसे एग्जांपल हो जाते हैं, ये होठ दिख रहा है ऊपर वाला, ये हुआ स्किन टाइप का, क्या हुआ बोलो, स्किन टाइप का, कठोर होता है। नीचे चल जाओ, उठो, नीचे होठ का क्या होता है,
बहुत पतला होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा, अंदर वाला कट जाएगा। अंदर वाला हुआ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस स्किन माने म्यूकस चमड़ा जो बहुत सॉफ्ट होता है। इसी टाइप का चमड़ा अंदर में होता है हम लोग का पूरा, ठीक है, अंदर में पूरा होता है, जो कि रेडिश, हल्का रेडिश रेड होता है, मैंने पूरा रेडिश ब्राउन टाइप होता है, पूरा लाल छाव होगा, ठीक है। तो 3 भाग होगा, कितना बोलो 3 भाग, इसका सलाइवरी ग्लैंड का 3 भाग, ये है 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तीनों का नाम लिख दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है, या यहाँ से लिख दे, ऐसे करके याद रहेगा, ठीक है। ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है ना। कहाँ जगह मेरा जगह तो नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर, देखो पहला, ठीक है, पैरोटिड, क्या है बोलो, पैरोटिड ग्लैंड, नाम याद रहेगा, पैरोट से याद रखो, तोता, तोता से याद रहेगा पैरोटिड ग्लैंड, क्या बोलो, पैरोटिड, हिंदी में भी पैरोटिड है, ठीक है, इसका हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलो, सबलिंगुअल, क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, सबमैंडिबुलर, क्या बोलो, सबमैंडिबुलर, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, याद रहेगा ना। पहला क्या बोलो, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा क्या है, सबलिंगुअल, तीसरा क्या है, सबमैंडिबुलर, ठीक है, सबमैंडिबुलर, तीनों याद रहेगा। 3 वो सलाइवरी ग्लैंड, ये किसका हिस्सा हो रहा है, इसका, ये वाला बोलो, सलाइवरी ग्लैंड का, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, लार ग्रंथि, क्या कहेंगे बोलो, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कितना ग्रंथि बोलो, 4 को, पहला सलाइवरी ग्लैंड, फिर क्या हुआ, लीवर, फिर क्या है बोलो, ये वाला, इसका नाम क्या है बोला, अभी बताया तो, गॉल ब्लैडर, दूसरा क्या है बोलो, पैंक्रियास। 4 ग्रंथि होता है हमारी बॉडी में, यानी कि ग्रंथि कितना हुआ बोलो, 4 ग्रंथि। क्या हुआ, पहला बोलो जल्दी से, लार ग्रंथि, स्टार्टिंग से बोलो, लार ग्रंथि हो गया। उसके बाद बोलो जल्दी से, लीवर, ठीक है, लीवर, यकृत, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोलो जल्दी से, गॉल ब्लैडर, उसके बाद लास्ट में पैंक्रियास, लास्ट में क्या है बोलो, पैंक्रियास, बोलो समझ में आया चारों? कोई दिक्कत है, कोई समस्या, ठीक है, याद हो गया। तो पाचन तंत्र के कितने भाग हैं, स्टार्टिंग से पाचन के कितने भाग हैं, 2 भाग। पहला एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद पाचन ग्रंथि, एलिमेंट्री कैनाल, पाचन ग्रंथि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड, हिंदी में आहार नाल, पाचन ग्रंथि, याद रहेगा। एलिमेंट्री कैनाल कितना लंबा, 9 मीटर, कितना फुट, 32 फुट, याद रहेगा, ठीक है। फीट लिख दिया बेसिकली, फुट, हाँ फीट, ठीक है ना, फुट सिंगुलर हो गया, और फीट क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। इसका कितना भाग हो गया, 6 भाग। बकल कैविटी को हिंदी में मुख हुआ, उसके बाद ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक मतलब अमाशय, वेरी गुड। स्पॉन्ज एंड छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद एनस, गूदा, ठीक है, याद रहेगा, गूदा, ठीक है ना। डेवलपर ही है, गूदा होना चाहिए, ठीक है, माने एनस होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली मतलब नहीं पता रहता आदमी, लेकिन बोल देता है, ठीक है, ठीक है। और यकृत को पता है क्या कहते हैं उर्दू में, जिगर, क्या बोलते हैं बोलो, तो जिगरा होना चाहिए, मतलब यकृत होना चाहिए। और गुर्दा, गुर्दा अलग होता है, गुर्दा मतलब किडनी हुआ, किडनी अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, किडनी को गुर्दा कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जिगर मतलब होता है लीवर, ठीक है, लेकिन हिंदी में यकृत, और उर्दू में होता है जिगर, ठीक है, और इंग्लिश में जानते ही हो लीवर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बोलता है लीवर फेल हो गया, लीवर कभी फेल नहीं होता है बेसिकली। लीवर देखो खास बात है, लीवर का सिर्फ एक ही काम है, गंदगी को इकट्ठा करना। लीवर का बस एक ही काम होता है, जितना गंदा खाओगे, कचरा खाओगे बाहर का, तो सब यही हजम करता है। ज्यादा हो जाता है तो उसमें लीवर खराब हो जाएगा। लीवर खराब मतलब पीलिया करो, पीलिया समझते हो ना, जॉन्डिस, ठीक है, हेपेटाइटिस A B C, 3 गो रोग होता है, डिजीज में पढ़ाएंगे, ठीक है, 3 गो रोग होता है, इसकी वजह से, लीवर की वजह से शरीर पीला होने लगेगा, ठीक है। अगर इंसान का देखो लीवर खराब हुआ, इंसान मर जाएगा बहुत इजी, क्योंकि लीवर एक ही रहता है। लेकिन किडनी का कहानी दूसरा है। किडनी क्या करता है, किडनी हमारे खाली लिक्विड पता, जो भी तुम लिक्विड पियोगे, खाओगे, कुछ भी करोगे, वो लिक्विड क्या होगा किडनी का, किडनी सिर्फ लिक्विड को छानने का काम करता है, ठीक है, फिल्टर का काम करेगा किडनी, क्या करेगा बोलो, फिल्टर करने का, और कुछ नहीं करता है, ठीक है। यूरिन बनाता है किडनी, किडनी क्या बनाता है, यूरिन। बहुत जगह कंफ्यूजन रहता है, किडनी यूरिन बनाएगा, पचाने का काम जो हो रहा है वो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये लोग ही पचाने का काम करेगा, जो पचाने का काम होगा सिर्फ ये लोग करेगा, और कोई नहीं करता पचाने का काम, याद रहेगा ना। कोई दिक्कत? तो 2 भाग बना दिए, ग्रंथि है कितना भाग, कौन कौन सा, लार, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, इधर याद हो गया, ठीक है। अब थोड़ा फंक्शनिंग हम चालू करते हैं, ठीक है, एक एक चीज का फंक्शनिंग हम चालू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग का ना बेसिकली जो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बाद हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कितने प्रकार का दांत होता है, कोई बता देगा, कौन कौन सा, बोलिए, और बोलो, और बोलो, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में बोलो, इंसिजर,
और बोलो बोलो, भूल गई। पहले इंसीजर आता है तो प्रीमोलर, मोलर, मोलर और वो और सी से होता है ना, कैनिंग। कैनिन। ठीक है, देखो सामने वाला दांत बताएंगे। ठीक है, सामने वाला दांत दिख रहा है जैसे ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया? कैनिन। क्या हो गया बोलो? कैनिन। एगो नुकीला वाला होता है, देखो यहाँ पर निकला होगा, है ना, नुकीला वाला ऐसे। ठीक है, वो कुछ को फाड़ने का काम करता है, एकदम नुकीला भाला की तरह होता है, उसका नाम है इंसीजर। क्या बोलो? इंसीजर। फिर दूगो होता है जो ज्यादा खराब होता है, जल्दी खराब दूगो होता है। ठीक है, उसका नाम है प्रीमोलर। क्या बोलो? अरे वो लास्ट में होता है 3 गो, वो कौन होगा बोलो? मोलर। क्या हो गया बोलो? मोलर। तो खराब जो होता है प्रीमोलर होता है, इसी वजह से आदमी को जो दांत दुखता है, कीड़ा लगता है, वो प्रीमोलर वाला बीच का भाग हम बताएंगे। ठीक है, और दांत खराब सिर्फ एक चीज से होता है, उसका नाम क्या है बोलो? उसका नाम क्या है? किसके वजह से होता है? एक एलिमेंट की वजह से होता है खराब। उस एलिमेंट का नाम पीरियोडिक टेबल का बोलो बोलो। पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, उसका नाम है फ्लोरीन। क्या है बोलो? याद रखना, फ्लोरीन की वजह से, याद रहना चाहिए, फ्लोरीन की वजह से ठीक होता है। क्या बोलो? फ्लोरीन की वजह से। ठीक है, हमारा दांत खराब होता है। दांत बेसिकली इस तरह से रहता है ऐसे। ठीक है, ऊपर ऐसे रहता है, लेयर लगाता है, एनामेल बोलते हैं इसको। ठीक है, एनामेल क्या होता है? जो व्हाइट वाला अंदर में रहता है, पूरा नस ऐसे केसिकाएं रहती हैं। ऊपर वाला भाग क्या होता है? फ्लोरीन पड़ने से खियाएगा, खर्चाएगा। ज्यादा करके क्या होता है? बचपन में दांत खराब होता है। क्यों बचपन में दांत खराब होता है? आदमी खाता है चॉकलेट, बच्चा लोग का चॉकलेट में क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, जो टेस्ट बढ़ाता है। ये क्या होगा? ऊपर गलेगा गलेगा गलेगा, अंदर वहाँ यहाँ पर एक ही तरीके से बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पर घुसेगा तो ऐसा दर्द करेगा कि आदमी लगेगा माथा फट गया है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? वो लौंग का तेल आता है, लौंग, लौंग समझते हो ना? उसमें लेके डाल देगा, जो कीड़ा होगा वो अंधा हो जाएगा, कीड़ा जो अंदर रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से क्या होता है? आदमी ये फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं, उखड़वाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेन ओरिजिनल जो है वो तो खराब हो गया। इंसान का कितना दांत? 32। पक्का 32 को होता है दांत? श्योर? सबका 32 दांत है? नहीं, सबका नहीं होता है। ठीक है, इंसान का कितना दांत? श्योर 32 को दांत होता है? कितना होता है? 32। किसी का 28 भी होता है, किसी का 30। इंसान का 52 का दांत होता है बेसिकली पूरा जीवन काल में। कितना होता है बोलो? शॉकिंग लगा था। ठीक है ना, सबका 52 को होता है बेसिकली। इंसान मतलब इंसान का बात कर रहे हैं। देखो 32 को तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें से 20 को ऐसा दांत होता है जो हम लोग का 24, 25, 26, 30 साल के अंदर टूट जाता है, फिर नया होता है। ठीक है, तो कितना हुआ टोटल? 52 हुआ ना? क्वेश्चन नहीं हुआ, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, 20 को दांत हम लोग का बचपन से लेके 30 साल के अंदर, 40 साल के अंदर 20 को दांत टूट जाता है। ठीक है, अभी किसी के 25 साल में टूटता है बेटा। हाँ टूटता नहीं है, बहुत जगह टूटता है। और जमता भी है भैया, नहीं न्यू में निकला। मेरा रिसेंट कुछ दिन पहले निकला। ठीक है, अंदर का। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जो है बेसिकली बहुत टाइट लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक बार ये समझ में आ गया। अब एक एक फंक्शनिंग दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर वाला, इसका नाम जल्दी, इसका नाम मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा, इंग्लिश में बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी याद रखो, जबड़ा, जबड़ा है ना, ये वाला पूरा, ये माउथ हुआ। ये क्या हुआ? माउथ, अंदर में बकल कैविटी, जबड़ा। ठीक है, जीभ भी है, जीभ भी है, लेकिन जीभ अलग से, जीभ अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, जब सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तो जीभ है, क्योंकि जीभ क्या है? 5 जो सेंस ऑर्गन है ना हम लोग का, कौन कौन? आँख, नाक, जीभ और त्वचा और कान, 5 गो है। उसमें जब सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तो 5 गो उसमें से पढ़ाएंगे। पहला नाम जल्दी से, बकल कैविटी। नीचे आइए जल्दी से, बोलिए ग्रास नली। वेरी गुड, इंग्लिश में वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, ये ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बोलो? स्टमक। ठीक है, स्टमक आ गए। स्टमक के बाद नीचे क्या आएगा बोलो? क्या है इसका नाम? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, फिर उसके बाद जल्दी से बताइए, यहाँ से क्या चालू होगा? यहाँ से क्या चालू होगा बोलो? बढ़िया। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बढ़िया को। ठीक है, बढ़िया खत्म होगा तो क्या चालू होगा? ठीक है, गुद्दा, गुदा, गुद्दा।
आमलगुद्दा बोल दिया ना भैया सही से ऑप्शन में तो रहेगा हाँ भाई ये वाला याद रहेगा पहला इंग्लिश में ठीक है इंग्लिश में ई का है ई वाला अपेंडिक्स ये क्या है अपेंडिक्स है यही मुर्गी छोरा जो है दर्द करता है तो लास्ट में क्या होता है इसको काट के निकाल देता है याद है ठीक है ऑपरेशन होता है ये कहाँ होता है याद है ये कहाँ होता है बहुत बार बता चुके हैं बताया क्या होता है क्यों होता है ये वाला रोग अपेंडिक्स आदि बाबा के जमाने में जब हम लोग थे जब हम लोग क्या थे हम लोग नरभक्षी थे नरभक्षी समझते हैं ओमनीवोरस जो हम लोग सब खाते थे मांस मछली भी कच्चे निकल जाते थे उस वक्त देखो तुम एक कच्चा मांस खाओगे बेसिकली ठीक है और एक पका खाओगे तो कच्चा मांस को खाने के लिए ज्यादा एंजाइम चाहिए क्योंकि पचाना है उसको ठीक है ना और जब तुम उसको बॉईल कर दिए या उसको बेसिकली तुम जला दिए या भूंज दिए मसाला में तो एंजाइम उसका तो मेन मटेरियल तो कम हो गया प्रोटीन तो क्या होगा जल गया अब दो कहानी है ये यूज जो है ये अंग इस्तेमाल करता था एंजाइम को छोड़ने के लिए लेकिन ये अंग समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया बोलो जनरेशन बाई जनरेशन छोटा होते गया क्योंकि डार्विन बाबा कह गए थे क्या कहे थे डार्विन बाबा कि जिस अंग का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं वो अंग क्या होता है यूजलेस हो जाता है कम होते जाएगा ठीक है तो ये वाला कम हो रहा है बेसिकली कम होते होते छोटा हो गया अब इंसान क्या करता है पानियों कम पीता है खाना तो कम ही खाता है पानियों कम पीता है खाना अनटाइमली खाता है तो इससे प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है और ये चीज जो इसको चाहिए कंजम्पशन वाटर चाहिए मिनरल चाहिए वो मिलता नहीं है तो मिलेगा नहीं तो क्या होगा इसमें गंदगी भरेगा गंदगी समझते हो ना पीक जो बोलते हैं बाइल वो गंदगी जमते यहाँ भर जाएगा और एक समय आएगा ये फटने के कगार में आ जाएगा तो ये टप टप करता है ऐसे टप टप करता है ठीक है ये भी फटने के कगार में आएगा तो डॉक्टर बोलता है भैया कुछ नहीं करना ऑपरेशन करना पड़ेगा जैसे यहाँ से ऐसे मारेगा सीजर काटने वाला देखो ना ऐसे पतला सा ऐसे फाड़ेगा यहाँ से लगाएगा ऐसे काट के ऐसे निकाल के रख देगा बोलेगा आपका अपेंडिक्स ऑपरेशन हो गया खत्म फिर सिल देगा ऐसे हो गया यही ऑपरेशन होता है समझ में आ रहा है ये होता है अपेंडिक्स बेसिकली ठीक है क्लियर हुआ ठीक है तो देखिए ध्यान से देखिए अब हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर कौन है कौन चचा लीवर चचा कौन चचा ठीक है तो लीवर चचा को हम लोग बनाएंगे बेसिकली कैसे दिखते हैं लगभग टोपी के आकार का लगभग क्या बोलो टोपी के आकार का दिखते हैं बेसिकली ठीक है ना और इनके नीचे कौन होंगे कौन है गॉलब्लैडर इसमें क्या होता है स्टोन का जितना हम लोग खाते हैं बचपन से बेसिकली सारा क्या होता है स्टोन इसी में इकट्ठा होता है जब 40-45 साल होंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा स्टोन बड़ा हो जाएगा स्टोन बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा स्टोन का ऑपरेशन पथरी का ऑपरेशन होगा पथरी का ऑपरेशन होने की वजह से क्या होता है एंजाइम कम आ जाएगा एंजाइम कम जाएगा तो क्या होगा पाचन कम हो जाएगा यहाँ पर एक और पाइप रहता है क्या रहता है बाइल डक्ट क्या होता है बोलो बाइल डक्ट में सारा पीत इकट्ठा होता है फिर यहाँ से एक और निकला रहेगा इसका नाम क्या है पेंक्रियास क्या नाम है समझना ध्यान से चलो अब पढ़ते हैं ऊपर का भाग ऊपर के वो यहाँ पर ग्रंथि जल्दी बताओ चार कहाँ से ठीक है 3 तो है टोटल कितना है बोलो पहला पैरोटीड क्या बोलो उसके बाद पैरोटीड ठीक है उसके बाद जल्दी बोलो सब लिंगुअल क्या हुआ इसके बाद सब मैंडिबुलर मैंडिबुलर BULAR मैंडिबुलर याद रहेगा सब लिंगुअल पैरोटीड और सब मैंडिबुलर ठीक है ना हम लोग खाना खाए यहाँ से सलाइवा निकल के इसमें चल गया सलाइवा निकलेगा देख लो सलाइवा निकल गया सलाइवा निकल के खाना को गीला कर दिया अब खाना नीचे जाएगा ओसोफेगस क्या करता है बस बताओ ओसोफेगस का काम क्या है खाली ओसोफेगस का कुछ काम नहीं है बस ये क्या है पास करता है क्या करता है बोलो पास करेगा ठीक है खानों को पास करेगा ठीक है खानों को पास कर दिया पास करने के बाद यहाँ पहुंचेगा जैसे यहाँ पहुंचेगा स्टमक का 3 भाग कितना भाग 3 स्टमक का कितना भाग 3 कौन सा जल्दी बोलो कौन सा भाग होता है हट जल्दी से हो गया ठीक है ऊपर का 3 भाग क्या होता है कार्डियक फंडिक पाइलोरिक याद रहेगा कार्डियक क्या बोलो कार्डियक ठीक है फंडिक ठीक है और पाइलोरिक ठीक है नाम याद रहेगा कार्डियक फंडिक पाइलोरिक ठीक है ना ध्यान देखिए ध्यान से कार्डियक फंडिक पाइलोरिक कार्डियक में क्या निकलता है कार्डियक में यहाँ रहता है क्या विलाई क्या रहता है विलाई के ऊपर ही खास बात होता है सभी भाग विलाई के अंदर एक खास बात होता है ये किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता है क्या करता है बोलो देखो हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारा इसी भाग में जाता है ना बेसिकली जाता है कि नहीं जाता है इस भाग में जाने से क्या होता है जल्दी बताओ इस भाग में जाने से क्या होगा सब चीज का अवशोषण होगा कि नहीं होगा तो अवशोषित करने वाला एक ब्रश होना चाहिए ना जो ऑब्जर्व करे इसको क्या करे ऑब्जर्व करे तो ये विलाई होता है क्या होता है बोलो विलाई क्या करता है सभी खानों को ऑब्जर्व करने का काम करता है
और छाटने का काम करता है। जैसे तुम खाए, मान लो, ठीक है, तुम चिकन बर्गर खाए, चिकन बर्गर में चिकन में प्रोटीन होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ फैट होगा, कुछ मिनरल्स होगा, कुछ पोटेशियम होगा, कुछ कैल्शियम होगा, ठीक है, कुछ विटामिन भी होगा, ठीक है। चीज बर्गर में खाली कार्बोहाइड्रेट फैट होगा, तो वो सब कोई लोग अलग करेगा, ठीक है। तो पहले जब से खाना जैसे यहाँ से गिर रहा है, खाना गिरते गिरते यहाँ पर एक दिन स्वागत करता है, उसका नाम है HCl। क्या है? HCl क्या करता है? स्वागत करता है। HCl के पास खास बात क्या है? वो एसिड है। क्या है बोलो? एसिड। HCl का फुल फॉर्म जल्दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है बोलो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? HCl का फुल फॉर्म याद रहेगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रो, ठीक है, क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है भैया जी? ये कोई भी चीज खाना खाते हैं, खाना के ऊपर तुम कुछ भी खा रहे हो, क्या वो स्वस्थ रहता है 100%? नहीं। क्या वो परमानेंट एकदम ठीक रहता है? नहीं, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया रहता है? हाँ। उसमें वायरस रहता है? हाँ, ठीक है। तो बैक्टीरिया और वायरस को क्या करता है? मारने का काम करता है। कुछ भी खाना खाओगे पहले HCl से सामना करना पड़ेगा। HCl क्या करेगा? गिरते गिरते उसमें का बैक्टीरिया वायरस को पूरा मार देगा। तब मार दिया। मारने से क्या होगा पूरा बोलो? वो स्वच्छ खाना हो गया। क्या होगा बोलो? स्वच्छ खाना। उसके बाद हमारा फंडिंग, ये कहाँ हो रहा है? अच्छा बोलो, कार्डियक इसका नाम क्यों पड़ा? जानते हो क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये तो एकदम ऊपर भाग होता है, ऊपर होता है ना, और हमारा दिल एकदम यहाँ पर है। तो दिल का जो मांस होता है, यानी कि हार्ट का जो मांस होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं बोलो? और हार्ट का जो ऑपरेशन या जो डॉक्टर बनते हैं बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं बोलो? कार्डियोलॉजी, ठीक है, या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो हार्ट जिस मसल से बना है उसका नाम है कार्डियक मसल। क्या नाम है बोलो? कार्डियक से बना कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और कार्डियक के एकदम माने कार्डियक के हार्ट के ठीक बगल में जो भाग है, ठीक है, ऊपर वाला भाग को क्या नाम पड़ गया? कार्डियक। समझ में आ रहा ना? क्योंकि सटा हुआ जगह, इसी इसका नाम क्या बोलो? कार्डियक। याद रहेगा, ठीक है। जैसे खाना अब यहाँ से कहाँ जाएगा बोलो? नीचे जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा बोलो? नीचे। नीचे जाएगा कहाँ पर? फंडिंग में। फंडिंग में खाना 4 घंटा रहेगा। कितना घंटा? 4 घंटा। इसी वजह से देखोगे हम लोग को इंटरवल में भूख कैसे लगता है। सुबह 10 बजे नाश्ता किए, 2 बजे भूख लगेगा, 2 बजे करोगे, शाम को 6 बजे खुद जाएगा, शाम को 6 बजे खाओगे, 10 बजे तक भूख लगता है कि नहीं लगता है? 4 घंटे लगता है ना, क्योंकि खाना प्रॉपर 4 घंटा में ही लगता है। प्रॉपर पचने में 4 घंटा लगता है। पचने मतलब इन द सेंस उसका सब सामान हटता है। और सबसे ज्यादा पचने में टाइम कौन लेता है? मटन सबसे ज्यादा, क्योंकि मटन में क्या होता है? हाई प्रोटीन होता है। सोयाबीन, ये सब क्या होता है? हाई प्रोटीन। समझ में आ रहा है ना? सोयाबीन का बीज जो होता है। तो देखो 4 घंटा का इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर 4 घंटा क्या रहता है बोलो? खाना रहता है। अब 4 घंटा क्या होगा बोलो? 4 घंटा क्या होगा? अलग अलग होगा। कौन अलग कर रहा है? मिलाई, ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब अलग हो जाएगा। अलग हुए कहाँ जाएगा? पाइलोरिक में। कहाँ जाएगा बोलो? पाइलोरिक में। पाइलोरिक से जाकर के पाइलोरिक में क्या होगा ना, यहाँ से क्या लगा रहेगा? रक्त किस क्या लगा रहेगा? यानी कि कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? ऐसे ब्लड का कैपिलरी, ऐसे बहुत सारा कैपिलरी, ऐसे कैपिलरी में ऐसे रहता है। देखो ऐसे इसमें खून बहता है। खून में क्या रहता है? 3 चीज बोलो, जल्दी से बोलो। क्या रहता है? अरे RBC, WBC, ब्लड प्लेट्स, पता है ना ये वाला, ठीक है। 3 चीज रहता है। RBC क्या करता है बोलो? ऑक्सीजन कंटेन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो RBC सब में क्या होता है? उसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन भी जाते हैं। तो प्रोटीन को खून में पहुंचाएगा, खून क्या करेगा? हार्ट सेल में पहुंचाएगा। इसी वजह से हमारा सभी सेल क्या होता है? मजबूत होता है, और हम लोग ताकतवर होते हैं, और बॉडी बिल्डर या बड़ा होते हैं। तो बचपन में जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला भाग जो अभी कलर करेंगे, देखना, पाइलोरिक से निकल के खाना कहाँ जाएगा? कि खाना यहाँ पर पहुंच गया, फिर निकल के कहाँ आएगा? इस जगह में। कहाँ आएगा? ये देखना जो हम कर रहे हैं, इस जगह का नाम जो ब्लू किए हैं, इस जगह का नाम क्या है? ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना। क्या पढ़ रहे बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का इस जगह का नाम है, ठीक है, ड्यूडेनम। क्या नाम है बोलो? ड्यूडेनम। क्या नाम है बोलो? क्या नाम है बोलो? ड्यूडेनम। क्या नाम है? ड्यूडेनम, ठीक है। फिर ड्यूडेनम के बाद जो आएगा, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक खत्म हो गया। फिर यहाँ से जो ग्रीन वाला भाग दिखेगा तुमको, ठीक है, जो ग्रीन वाला भाग दिखेगा, इसका नाम बोलो, जल्दी बोलो। क्या नाम है? जेजुनम। क्या नाम होगा बोलो? जेजुनम। उसके बाद ये वाला भाग जो होगा जेजुनम। क्या होगा बोलो? जेजुनम। याद रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है तुम्हारा पूरा जो लाल वाला भाग दिख रहा है तुमको, इसका नाम बोलो जल्दी बोलो। इसका नाम इलियम। क्या होगा बोलो? इलियम। याद रहेगा, बोलो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या बोलो? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद रहेगा कौन से भाग बोलो? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद रहेगा कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन सा बोलो? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका भाग है बोलो? फिर खाना जैसे यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ना, देख रहे यहाँ पे पच रहा है, देख रहे ना, पूरा निकल रहा है, पच रहा है, ठीक है। फिर खाना कहाँ पूछेगा? कहाँ? ये बढ़िया, वेरी गुड। कहाँ पूछेगा? बढ़िया, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होगा बोलो? फिर खाना यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जा करके यहाँ से यहाँ आएगा,
फिर यहाँ से नीचे जाकर के यहाँ पर क्या बनता है, लैट्रिन का माध्यम से निकल जाता है हम लोग का। तो जो खाना हम लोग खाते हैं वो पूरा यहाँ पर पचने में इतना टाइम लग रहा है, प्रोसीजर है पूरा, ठीक है। तो बताओ सबसे ऊपर वाला भाग जो बनेगा, ये वाला जो इधर जा रहा है ऊपर का भाग ऐसे करके, इसका नाम क्या है बता देगा कोई? इसका नाम क्या है? असेंडिंग कोलन। क्या नाम है बोलो? असेंडिंग कोलन। क्या नाम है बोलो? असेंडिंग कोलन। याद रहेगा क्या नाम है बोलो? असेंडिंग कोलन। फिर इधर से जो जा रहा है इसका नाम क्या है? ये वाला नाम क्या होगा बोलो? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलम। क्या बोलते हैं बोलो? ट्रांसवर्स कॉलम। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलम। फिर जो नीचे जाएगा उसका नाम क्या होगा बोलो? डिसेंडिंग कॉलम। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलम। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलम। नीचे क्या होगा? रेक्टम में खाना इकट्ठा होगा, ठीक है, रेक्टम में। और नीचे क्या होगा? एनस। क्या होगा बोलो? एनस, ठीक है। यहाँ स्टोर होता है और यहाँ से निकलता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है ना, याद रहेगा ना। कोई दिक्कत देख लो पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अपेंडिक्स का खाना खा करके पचा के निकाल के देख लो। कोई दिक्कत कहीं पर, कोई समस्या किसी जगह पर, ठीक है। स्टार्टिंग याद रहेगा ना, क्या है बोलो? स्लाइविक ग्लैंड का 3 भाग कौन कौन सा? दीदी बोलो कौन कौन सा भाग है? फिर नीचे दूसरा नाम फूड पाइप। फूड पाइप से कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक का कितना भाग? कार्डियक, कार्डियक, पाइलोरिक। उसके बाद अच्छा ये जानते हो ये वाला कहानी नहीं बताया? लीवर वाला। लीवर क्या करता है? यहाँ तक पाइलोरिक में जाने के बाद लीवर जैसे क्या कर देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एंजाइम छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? ठीक है, एंजाइम छोड़ेगा जिस जैसा डिमांड रहेगा। प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन वाला एंजाइम छोड़ेगा, फैट खाओगे तो फैट वाला एंजाइम छोड़ेगा, विटामिन खाओगे विटामिन वाला एंजाइम, सब चीज का एंजाइम छोड़ेगा। और जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, जिसका स्टोन का पथरी का ऑपरेशन हो जाता है, ये वाला काट के निकाल देता है। सुनो, जिसका ये ऑपरेशन हो जाएगा, ये वाला ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको कभी जिंदगी में हमेशा सुबह से शाम तक टाइम पे खाना खाना पड़ता है। नहीं टाइम पे खाएगा बढ़ेगा पूरा गैस यहाँ पे, और यही गैस पूरा यहाँ बंद करके पेट में दर्द होगा और आदमी बहुत देर से मर भी जाता है जब ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि उसका टाइमली नहीं होने से। क्योंकि एंजाइम में तुम्हारे पास है ही नहीं है पेट में, तुम तो काट चुके हैं एंजाइम। खाना पचाता कौन है? ठीक है, और खाना को पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्या होता है बोलो? बहुत टाइम लगता है। क्या होता है? बहुत टाइम, क्योंकि भाई इतना हार्ड चीज है ना, खाने में टाइम लगेगा, पचाने में टाइम लगेगा, तो ये तुमको तो काट के निकाल दियो, ठीक है। तो उसी वजह से बहुत दिक्कत होता है, याद रहेगा, ठीक है। जब डिटेल्स और बताएंगे इसमें, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो पहले, ठीक है। फिर खाना आया 3 भाग, उसके बाद कहाँ गया? ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर उसके बाद यहाँ तक गया। उसके बाद क्या हो बोलो? एसेंडिंग कॉलम, उसके बाद ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम, फिर कहाँ गया? रेक्टम, एनस। कोई दिक्कत समझ में आ गया? गैस सिस्टम, ठीक है। आप लोग फोटो ले लीजिए, बाकी हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे, ठीक है।